जाति काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। शहरीकरण और भौतिकवाद की दौड़ में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम सुबह सुबह उठकर प्रकृति का आनंद लेने के लिए बाहर निकलते हैं। मुझे भी शायद ये एहसास (1926) में ही हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि उससे पहले जब हम अपने बचपन में ग्रामीण भारत से जुड़े हुए थे और इतने ही सुबह खेतों की ओर निकल जाया करते थे, और शायद उसी जुड़ाव का परिणाम है कि उन बचपन के 12 सालों का जो प्रकृति से प्राप्त हुआ संतुलन है, वह आज भी हमारे जीवन में स्फूर्तिदायक, आनंददायक बना हुआ है। तो प्रकृति का जो है हमारे जीवन से बड़ा महत्व है। पाश्चात्य दर्शन में भले ही प्रकृति को इतना महत्व ना दिया गया हो, लेकिन जो भारतीय दर्शन है उसमें प्रकृति से खुद को जोड़कर देखा गया है। इंसान में प्रकृति के साथ देवत्व की धारणा मानी गई है। पाश्चात्य दर्शन कहता है कि मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ है, और जो भारतीय दर्शन है वह कहता है कि मनुष्य प्रकृति के साथ ही जीवंत है। और तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय दर्शन ज़्यादा सटीक है, क्योंकि इंसान यदि अन्य जीवों से अलग नहीं होता, उसके अंदर देवत्व का भाव नहीं होता, तो वह जो है अन्य जीवों की अपेक्षा इतना सफल, उन्नतशील और संपूर्ण पृथ्वी पर अपना नियंत्रण रखने वाला नहीं होता। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इंसान में कहीं न कहीं उस पराशक्ति का अंश विद्यमान है, इसीलिए भगवान शब्द से ही इंसान की प्रकृति को जोड़ा जाता है। और इस प्रकृति जिसमें वायु, गगन, नीर, आकाश सब समाहित है, देखा जाता है। भगवान शब्द का जब हमारे दर्शन शास्त्री छंद विच्छेद करते हैं तो वह बताते हैं कि भा से भूम, गा से गगन, वा से वायु और ना से नीर। मतलब हमारा ये जो शरीर है वो इन्हीं तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और हम देखते हैं कि जीवन की आपाधापी में हम इन तत्वों को भूल गए हैं, जिन्हें हमें फिर से याद रखने की ज़रूरत है। और शायद यही कारण है कि हम इन तत्वों को याद रखें, इन्हें भूलें ना। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, पुस्तकों के लेखक हैं, जिन्हें हम केवल धार्मिक पुस्तकल देखते हैं और उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। धार्मिक इसलिए हैं कि
कहीं ना कहीं हम में देवत्व का भाव है इंसानों में, इसलिए वो अन्य जीवों से अलग है। और वैज्ञानिक इसलिए है कि वैज्ञानिक जो है वो कुछ अलग से पैदा नहीं करता। विज्ञान केवल उन चीज़ों की खोज करता है जिन्हें देवों ने या देवत्व ने इस प्रकृति में पहले से ही छोड़ रखा है। विज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाता जो इस प्रकृति में ना हो। हाँ, उन्हें प्रकृति में स्थित जीवों को मिला जुला कर एक नई चीज़ नई रूप देता है। इसलिए कहीं ना कहीं देवत्व विज्ञान से ऊपर है। और इस धारणा को एक ना एक दिन संपूर्ण सृष्टि को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जो भारतीय दर्शन है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए भारतीय दर्शन धर्म शास्त्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ये बताया गया है कि प्रकृति को संरक्षित रखना है। और ये तभी सफल हो सकता है हम जब इंसान में कुछ ना कुछ डर के भाव पैदा रखे जाए। क्योंकि रामायण में कहा गया है कि भय ना हो, भय बिन होए न प्रीत। तो इसीलिए प्रकृति का संरक्षण बनाए रखने के लिए धार्मिक ग्रंथों से जोड़ के रखा गया है कि हम अगर पीपल की पूजा करते हैं तो पुण्य प्राप्ति होती है। जीवों को हम पूजते हैं तो हमारे जीवन में उपलब्धियां आती हैं। तो जब हम प्रकृति को धर्म से जोड़कर देखते हैं तो हम उसका अवश्य संरक्षण करेंगे। जैसे आज के परिदृश्य में देखा जाए, बहुत से लोग कहते हैं कि इंसानों को डरा कर रखने की जरूरत है। तो आप कल्पना कीजिए यदि कानून देश से हटा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। कुछ इंसान होते हैं, ऐसे होते हैं जो डर के कारण ही नियमों और कानूनों का पालन करते हैं। और उसी को हमारे जो ऋषि मुनि हैं बहुत पहले समझते थे और इसीलिए उन्होंने ये नियम बना के रखे हुए थे कि शायद धर्म के उससे लोग प्रकृति से जुड़ाव बना रखें। तो देखिए कितना अच्छा मौसम है, वायु आकाश दोनों इस तरह से जैसे कह रहे हैं कि आज की सुबह कुछ मोहक मंद मंद हवा आपके शरीर में नई स्फूर्ति और नया उत्साह ला दी। वास्तव में सुबह 4 बजे का जो वातावरण होता है उसमें जीवनदायिनी प्राकृतिक शक्ति होती है। और जब इसे आप आत्मसात करते हैं कहीं ना कहीं आपके शरीर में भी जो प्रकृति के 4 महत्वपूर्ण तत्व भूमि से जुड़े हुए तत्व, वायु से जुड़े हुए तत्व, आकाश से जुड़े हुए तत्व और नीर से जुड़े हुए तत्व। और आज शाम को हुई रात में हुई बारिश के बाद ये सभी तत्व आज पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। पानी भी है, वायु भी चल रही है, आकाश नीला है, नीला मरुभूमि में कृषि और नीर वो चारों तरफ है। तो आज का दिन ताजगी
से बहुत पहले से जान लिया था, इसीलिए उनके द्वारा कहा गया था स्वधर्मम मरणम श्रेष्ठम परधर्मो भयावह, अर्थात स्वयं के धर्म में मरना भी श्रेष्ठकर है और दूसरे के धर्म में भय प्रदान करने वाला है, डर पैदा करने वाला है। क्योंकि जो सनातन धर्म है वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो भय कैसा है? प्रकृति से पैदा हुए हैं, प्रकृति में ही मिल जाना है। मैं जो भारतीय दर्शन है उसको बहुत ही गहराई से समझना होगा, लेकिन आजकल क्या होता है, जो हमारे धर्मशास्त्री हैं, जो स्वयं को धर्म का ज्ञाता कहते हैं, उन्होंने हमारे धर्म को एक परंपरा बना के रखी है। उसको गहराई से ना तो जीते हैं, ना हमारे देश की जनता को उस धर्म को आत्मिक गहराई से जीने का संदेश देते हैं। उनके द्वारा इसे एक परंपरा की तरह बना दिया गया है कि चलो 8 दिन ये करना है और आपको सुनना है, पुण्य की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन जब हम उन्हें जीवन में ढाल दें। हमारा दर्शन शास्त्र इंसान के जीवन से एक इंच भी इधर उधर नहीं है। चाहे आप रामायण उठा के पढ़ लें, चाहे आप गीता उठा के पढ़ लें, वो है केवल जीवन का संदेश ही देते हैं कि आप जीवन को किस तरह से आनंददायी बनाएं। गीता कहती है कि मोक्ष, मृत्यु तो जीवन की शुरुआत है, और जब मृत्यु जीवन की शुरुआत है तो आप इस तरह से भय में जीवन को क्यों जी रहे? जीवन को जीवन की तरह जी के देखिए। देखिए अब अभी आगमन हो गया है। पक्षियों का मधुर मधुर क्या कहना चाहिए इसको, जब पक्षी बोलते हैं तो फिर क्या बोलें, चहकना। ये पक्षियों का कलरव कहेंगे, चलो कलरव कह लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये भी प्रकृति का सुबह सुबह स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। हे सृष्टि, तुमने ये जो हमारे जीवन के लिए आनंददायी वायु प्रदान की है, नीर प्रदान किया है, और रहने के लिए जो भूमि प्रदान की है, और ये पीने के लिए जो पानी प्रदान किया है, हम आभारी हैं, आभारी हैं। लेकिन इंसान इतना कृतज्ञ हो गया है कि वह सृष्टि के अनुपम उपहारों का लगातार दोहन करता है। बड़े बड़े शहरों में जाइए, इस तरह का माहौल नजर नहीं, आप गुंडन होने लगे। जो आज है और कल होगा, वो सब हमारे धर्मशास्त्रों में है। विज्ञान केवल उसको निकाल रहा है। जो जो विज्ञान निकालता जाएगा
वो सब चीज़ें आपको अपने शास्त्रों में अभी से प्राप्त हैं। विज्ञान की बुरी बुरी प्रशंसा करने वाले ज्ञान की पूरी पूरी प्रशंसा करने अभी तक ये ग्रह नहीं बना पाए, बड़ा ग्रह की खोज नहीं कर पाए, बता पाए। जितने हमारे धर्मशास्त्रों में ग्रह हैं, आज भी उतने ही ग्रह विज्ञान खोज पाया। मतलब साफ है कि जो पहले से धर्मशास्त्रों में है केवल विज्ञान उन्हीं को खोजना है। फिर लूटो नाम का एक ग्रह खोजा था, उसे भी बाद में क्षुब्ध ग्रह की संज्ञा देकर ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया। साफ है जब आप अपने ब्रह्म से अध्ययन करेंगे तो आप ही पाएंगे कि आप उस पराशक्ति का ही अध्ययन कर रहे हैं, उत्कृष्ट का ही अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान, तप और तपोबल से वो स्थितियाँ प्राप्त कर ली थी जिसकी कल्पना मात्र से पाश्चात्य कुछ है इस सृष्टि बस विज्ञान ने कुछ खोज लिया है और कुछ खोजने की वो प्रयास है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उसे पहले से जान लिया। बस हमें वो पढ़ाया नहीं है, और पढ़ाया भी गया है तो धार्मिक पंडालों के नीचे एक कथा के रूप में, उसे जीवंत रूप में पढ़ने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि हर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। रामायण, रामचरितमानस से पहला तो यह कि हिंदी साहित्य में आपका जो शब्दकोश है वो मजबूत हो जाए। दूसरा ये है कि जो वास्तव में जीवन है, जीवन जीने की जो कला है वो आप में आपको सीखने को सब कुछ है उसमें। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना है, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, राक्षसों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ऐसा। और माता पिता बंधु सखा इन सबके साथ इस जीवन को इस तरह से भाई अगर ये पता होता कि सुबह का जो माहौल है, वातावरण इतना आनंददायक होता तो ये काम 30 साल पहले शुरू कर दिया गया। चलो देर आए दुरुस्त आए, देर से ही शुरू किया लेकिन शुरू तो किया। एक कहावत है ना, जब जागे तब सवेरा। कभी कभी डॉक्टरों की मजबूरी में मानी गई बात भी जीवन में लाभदायक है। तो डॉक्टरों से याद आए, तीनों की भी बात सृष्टि के दो प्राणी, डॉक्टर और वकील, बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को कभी न कभी इनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। देखो अंधेरा छट रहा है और प्रकाश बढ़ता जा रहा है, तो कुछ जीवन भी इसी तरह है, कभी अंधकार कभी प्रकाश। और वीर पुरुष जो होते हैं इससे विचलित नहीं होते हैं, अपने पुरुषार्थ से प्रकाश की वो प्रेरणा फेंकते हैं। इस तरह के अंधेरे एक क्षण
रहिए, सतर्क रहिए, ताकत, क्योंकि सृष्टि का एक और है जिसका शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और आधारण राजस्थान है, जो वीरों की भूमि। वहाँ कहा गया है कि वीर भोग्य वसुंधरा, यानी इस सृष्टि का आनंद वीर पुरुष ही ले पाते। इसे आप चाहे जिस रूप में देखें, अगर आप रोगण हैं, बीमार हैं, तो इस धरती की प्राकृतिक सुंदरता, इनकी वस्तुओं, फल, भोजन, किसी का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। और अगर आप रोग हैं तो आप सबसे बड़ा आनंद ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब बाद में आया। आगे का नहीं कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।